नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2020 में लगातार उपस्थिति का जो ग्राफ है वो ऊपर नीचे हो रहा है। हालांकि जो थर्ड पेपर था, जो अनिवार्य पेपर, उसमें दोस्तों जो उपस्थिति रही थी ऑलमोस्ट हर एक सब्जेक्ट की वही उपस्थिति रहने के पूर्वानुमान लगाए जा सकते हैं। क्योंकि अगर किसी पेपर में कोई अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हो पाता या अनुपस्थित रहता है तो फिर वो सिलेक्शन से बाहर हो जाता है, वो इंटरव्यू के लिए जो है एक तरीके से क्वालिफाइड नहीं माना जाता। तो दोस्तों, बात करें इतिहास की, तो आपको पता है कि सबसे पहले जनरल स्टडीज़ का पेपर हुआ जो है अपने 22 तारीख को दोस्तों, 22 सितंबर को। फिर जो है हिंदी का हुआ और उन दोनों की क्या उपस्थिति रही, क्या उनका जो है एक तरीके से अटेंडेंस रही और क्या उसमें जो है आंकड़े रहे दोस्तों, उसके बारे में वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। अगर नहीं देखा है तो मैं आई बटन में उन दोनों वीडियोज़ की लिंक दे दूंगा, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं इतिहास की, तो 28.79% जो है वो उपस्थिति रही। राजस्थान लोक सेवा आयोग के तत्वाधान में सहायक आचार्य यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज शिक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षा के तहत शुक्रवार को इतिहास, म्यूजिक और होम साइंस, फूड और न्यूट्रिशन होम साइंस के तो काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, इनके प्रथम और द्वितीय पेपर हुए। दोनों पारियों में तीनों विषयों में अभ्यर्थियों की उपस्थिति जो है वो 30% से भी कम रही। इतिहास में सबसे कम 28.79% जो है ही अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। अब देखिए, इतिहास में 28.79, म्यूजिक वोकल में 38.97 और होम साइंस में 32.61% जो है अभ्यर्थी उपस्थित हुए। अब दोस्तों, उनके बाद हम बात करते हैं तो वो दोस्तों पेपर है भूगोल का। फिर राजनीति की भी बात करें, देखिए ज़रा कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के तत्वाधान में सहायक आचार्य प्रतियोगी परीक्षा जारी है। मंगलवार को संभागीय जिला मुख्यालय पर भूगोल और होम साइंस चाइल्ड डेवलपमेंट विषय के प्रथम और द्वितीय पेपर हुए, जिसमें भूगोल में मात्र 29.62% और होम साइंस में 31.28% अभ्यर्थियों ने ही परीक्षा दी। तो आप लगातार देख रहे हैं कि 1/3 भी नहीं है, मतलब 33% अभ्यर्थियों ने जो है एग्ज़ाम नहीं दिया है। बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि जनरल स्टडीज़ जो कि सभी के लिए अनिवार्य है, उसके बाद अगर कोई टॉप 4 या मतलब जो है 5 सब्जेक्ट है तो उसमें एक अपने साइंस का है, 4 आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं जैसे इतिहास, राजनीति, भूगोल और हिंदी एक भाषा का सब्जेक्ट। तो एक भाषा का, एक साइंस का और 3 अपने आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं। तो आप समझ सकते हो कि आर्ट्स का जो है एक तरीके से पैमाना कितना बड़ा है। अब दोस्तों, बात करें पॉलिटिकल साइंस की, तो बुधवार को राजनीति विज्ञान प्रथम और द्वितीय के पेपर हुए। प्रथम पेपर में 5126 अभ्यर्थी उपस्थित हुए और 12254 अनुपस्थित रहे। वहीं सेकंड पेपर में 5014 अभ्यर्थी उपस्थित हुए और 12276 जो है वो अनुपस्थित रहे। तो इससे जो दोस्तों उपस्थिति है वो अपने सबसे कम जयपुर में 27.48% और बीकानेर में सबसे अधिक 33.12% जो है रही है। और आपको पता है भूगोल और राजनीति में तो टॉप 2 सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी हैं, फिर इतिहास है और फिर हिंदी है। तो ऐसे करके सबसे ज़्यादा जो अभ्यर्थी अपने जो रहते हैं दोस्तों, इन 4 सब्जेक्ट्स में रहते हैं। और उनका पूरा जो डेटाबेस है, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि किस विषय में कितने अभ्यर्थी जो है फॉर्म भर चुके हैं। तो इसमें भी देखिए दोस्तों, 30% से भी कम जो है उपस्थिति रही है। अब दोस्तों, इसमें एक विवाद भी सामने आया रीट की तरह। हालांकि रीट जितना बड़ा विवाद तो नहीं है, लेकिन एक पेपर लीक वाला कुछ मैटर है। देखिए जरा कि आयोग ने नकल मामले में बीकानेर जिला प्रशासन से मांगी रिपोर्ट। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सहायक आचार्य भर्ती 2020 के तहत भूगोल विषय में बीकानेर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में नकल के कथित मामले में जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है। तो पेपर लीक जैसा बड़ा मैटर तो नहीं है, बट नकल भी कोई कम चीज़ नहीं होती। तो उसमें कुछ ब्लूटूथ या कोई ऐसे सिस्टम से नकल करने की कोशिश की गई है। भागीरथ सिंह राजीव स्वामी ने मुख्यमंत्री संपर्क पोर्टल और बीकानेर जिला प्रशासन को इसकी शिकायत दी। उन्होंने बताया कि भूगोल विषय की परीक्षा के दौरान महर्षि दयानंद मार्ग, पुरानी जेल रोड स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में 3 अभ्यर्थियों को नकल कराई गई। इसमें 3 पर्यवेक्षक ड्यूटी से नदारद थे। अब देखिए, अभ्यर्थियों ने नकल मामले की शिकायत सीएम पोर्टल पर देने के साथ ही जिला कलेक्टर और केंद्र अधीक्षक को देकर मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। अब देखिए, भूपेंद्र यादव जो कि अध्यक्ष हैं आरपीएससी, वो क्या कह रहे हैं, देखिए कि मामले की जांच कराई जाएगी। आयोग ने इस मामले में बीकानेर जिला प्रशासन से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांग ली है। अब वो रिपोर्ट आएगी, फिर उस पर हम कार्रवाई करेंगे कि किन अभ्यर्थियों ने ऐसा करने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि कला संकाय में हमेशा ही जो है आवेदन ज़्यादा रहे हैं। चाहे आप सेकंड ग्रेड ले लीजिए, फर्स्ट ग्रेड लीजिए। सेकंड ग्रेड में सामाजिक होता है, फर्स्ट ग्रेड में ऐसे पॉलिटिकल और भूगोल वगैरह होते हैं, इतिहास वगैरह अलग सब्जेक्ट, और फिर अपने असिस्टेंट प्रोफेसर में तो हैं ही हैं। और इनमें हमेशा ही आवेदन ज़्यादा आते हैं। जब ज़्यादा आवेदन वाले में भी 25, 30, 40 भी नहीं जा रहे, 33% जो 1/3 है वो भी नहीं आ रहे अभ्यर्थी, तो आप समझ सकते हो कि दूसरे फिर आगे जो साइंस के और फिर कॉमर्स के जो अपने सब्जेक्ट हैं उनमें तो उपस्थित
उपस्थिति और कम रहने वाली है। कॉलेज शिक्षकों की भर्ती में कला संकाय विज्ञान और कॉमर्स को पीछे धकेल रहा है। इसकी बड़ी वजह कॉलेजों में कला संकाय के ज़्यादा विषय होना। दोस्तों पेपर भी बहुत टफ आ रहा है, RAS लेवल का। अब कई सारे अभ्यर्थी भी बोल रहे हैं सर IAS लेवल का आ रहा है। एक मुझे स्कूल लेक्चरर भी मिले, उनसे मेरी कम से कम 1 घंटा बात हुई। उन्होंने भी यही चीज़ बताई कि जो पेपर बहुत ज़्यादा टफ था और जो पासिंग मार्क्स अगर रखे होते 40% तो वो भी बहुत सारे अभ्यर्थियों के नहीं आ रहे थे, 20, 25, 30% ही बन रहे हैं। और कट ऑफ के बारे में दोस्तों बात करें तो अपने राजनीति, इतिहास, भूगोल, हिंदी और एक आध कोई और सब्जेक्ट, टॉप 5 जो सब्जेक्ट है, अपने एक साइंस वाला भी है, तो इन सब्जेक्ट के कट ऑफ के बारे में मैं जल्द ही वीडियो लेके आने वाला हूँ, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी। और फिर आपको पता है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद जो है मेन कट ऑफ जो है, फाइनल कट ऑफ जारी होगी। वो सारी प्रोसेस तो आप जानते ही हैं, कई समय से, काफ़ी महीनों से हम लोग जो है वो इस बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया कि कला संकाय हमेशा ही आगे रहा है। देखिए अगर बात करें कॉलेज शिक्षक भर्तियों का ट्रेंड, तो 2010 में कला के 280 जो है पद थे, वहीं पे विज्ञान के 97 और कॉमर्स के 48 पद थे। 2014-15 में लास्ट कॉलेज लेक्चरर भर्ती आई थी, अब असिस्टेंट प्रोफेसर बोलते हैं, उस टाइम कॉलेज लेक्चरर बोलते थे। तो दोस्तों उस टाइम जो है 563 पद आए थे कला के, 288 विज्ञान के और 14 पद जो है वो कॉमर्स के आए थे। बट इस बार कॉमर्स के बहुत अच्छे पद आए हैं, 480 कला के हैं, मतलब आर्ट्स के, विज्ञान के 173 हैं और 265 कॉमर्स के पद हैं। तो काफ़ी अच्छे पद आए हैं दोस्तों। और हालांकि 1000 से तो ऑल ओवर आंकड़ा कम ही रहता है। अब कई सारे बच्चे जिनका पेपर अच्छा नहीं गया, या वो रीट की प्रिपेयरनेस में थे, या किसी भी कारण से एग्ज़ाम नहीं दे पाए, कोई एक पेपर नहीं दिया या सारे नहीं दिए, तो वो ज़रूर पूछते हैं। और हालांकि थोड़ी सी तबीयत अब मेरे बीच में ख़राब रही तो मैं कमेंट से रिप्लाई नहीं कर पाया, बट जल्दी देने वाला हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ कि जैसे आपके क्वेश्चन रहेंगे, मुझे पता है कि सर यही भर्ती अगली कब आने वाली है, तो दोस्तों 2023 में इस भर्ती के आने की संभावना है, अगले 1.5 साल में लगभग, या 2 साल मैक्सिमम कर लीजिए आप। तो इसमें दोस्तों ये भर्ती फिर आएगी और 1000 से भी ज़्यादा पदों पे, लगभग 3000 पद अभी सर्जित हो रहे हैं। अलग अलग जगह कॉलेजेस की घोषणा हो रही है, उपखंड मुख्यालय पे, तहसील मुख्यालय पे। तो 3000 के लगभग पद है और 1000 से 1500 पदों पे ये भर्ती फिर आने वाली है। तो अगर इस बार आप प्रिपेयर नहीं कर पाए किसी रीज़न से, तो अभी से प्रिपेयरनेस शुरू कर लीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा कोर्स है और 6 से 8 माह इसको पूरा करने में लग जाते हैं। बहुत अच्छी प्रिपेयरनेस अगर आप चाहते हो और बिल्कुल 100% सिलेक्शन चाहते हो, तो लग जाइए अब से। मेरे हिसाब से बहुत अच्छी ये जो है पोस्ट है, और इसमें अगर आप एक बार हो गए तो फिर सीधा RAS की तैयारी करना, फिर किसी टीचर भर्ती की आपको तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि टीचर में 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड और फिर ये कॉलेज लेक्चरर, सबसे अपर लेवल की और सबसे ज़्यादा जिसकी मंथली इनकम या यूँ कहें सैलरी होती है, पेमेंट होती है, वो भर्ती ये कही जाती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि इसका जो दोस्तों अपने ग्रेड पे है वो RAS से भी अधिक है। हालांकि RAS अधिकारी को सुविधाएं बहुत सारी मिलती हैं जो इनको नहीं मिलती, बट ऐसा लोग कहते हैं। तो आप समझ सकते हो कि इस भर्ती का लेवल क्या है। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो अभी से शुरू हो जाइए, क्योंकि फिर विज्ञप्ति का वेट करोगे फिर तैयारी कभी नहीं होगी। अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए। बाकी दोस्तों जो भी अपडेट आएगी तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा वीडियोज़ और कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। और हाँ दोस्तों, एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे जल्द ही वीडियो आने वाला है, तो ज़्यादा वेट नहीं कराऊंगा, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि ये जो 4-5 मेन सब्जेक्ट हैं इनके एग्ज़ाम हो जाएँ, लगभग हो ही गए अभी। तो उसके बाद मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे एक वीडियो लेके आने वाला हूँ। उसमें मैं केवल अपनी राय नहीं रखूँगा, मैं और भी जो अपने कॉलेज लेक्चरर हैं, स्कूल लेक्चरर हैं, जो लास्ट भर्ती में अच्छी रैंक से सिलेक्ट हुए हैं, और भी कई सारे अनुभवी टीचर हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उन सब से बात करूँगा और उसी बेस पे वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाऊँगा। शायद गलत हो जाए, शायद सही भी हो जाए, जो भी होगा देख लेंगे। बट एक्सपेक्टेड कट ऑफ केवल अपने बेसिस पे जो बाकी लोग बनाते हैं, कि मेरा ये अनुमान है, तो एक इंसान का अनुमान है और एक तरफ 10, 20, 50, 100 लोगों का अनुमान है। तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा सही और ज़्यादा विश्वसनीय जो है वो उन 50 या 100 लोगों का अनुमान रहेगा, एक की बजाय। तो यही सारी दोस्तों अपडेट्स लेकर आ जाऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।